नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है चंद्रमा, जो हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने लक्षणों से कैसे जान सकते हैं कि आपके जीवन में चंद्रमा शुभ है या अशुभ है, और अगर चंद्रमा आपको अशुभ फल दे रहा है तो उसको बेहतर करने के उपाय क्या हैं। देखिए, आज हम ये बात कर रहे हैं कि किन लक्षणों के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि चंद्रमा हमारे लिए शुभ फल दे रहा है या अशुभ फल दे रहा है। और इसमें सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि चंद्रमा का हमारे जीवन में महत्व क्या है। देखिए, नवग्रहों में सूर्य के बाद ज्योतिष में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है चंद्रमा। ज्योतिष में चंद्रमा के बिना कोई गणना नहीं हो सकती। तिथि क्या है, नक्षत्र क्या है, दशा क्या है, ये सब आप चंद्रमा के बिना नहीं जान सकते। इसीलिए चंद्रमा का ज्योतिष में एक बहुत बड़ा और एक प्रमुख स्थान है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण शक्ति का स्वामी है और सारी पृथ्वी के जल तत्व को कंट्रोल करता है, सारी पृथ्वी के जल तत्व को नियंत्रित करता है। किसी भी मनुष्य का मन और उसकी भावनाएं चंद्रमा का क्षेत्र है। यानी आपका मन जो है, आपकी भावनाएं जो हैं, ये चंद्रमा से संबंध रखती हैं। अगर चंद्रमा को नियंत्रित कर सकें, अगर चंद्रमा को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकें, तो निश्चित रूप से अपने मन को मजबूत कर सकते हैं। और अगर आपके जीवन में आपका मन मजबूत है तो आपके लिए जीवन में सफलता पाना आसान होगा। ज्योतिष में चंद्रमा का संबंध होता है पेट से, हृदय से, एसिडिटी से, नींद से, आलस्य, मानसिक स्थिति से, फूल, सुगंध और चांदी से, गन्ना, माता, जलीय यात्रा और शासन प्रशासन से। चंद्रमा दो चीजों पर बहुत ज्यादा असर डालता है। एक आपका मन है, एक आपकी भावना है, दूसरा जीवन में चैन है, सुकून है। ये चंद्रमा से पैदा होता है। इसीलिए अगर चंद्रमा अशुभ फल देने लगे तो ये आपके पूरे जीवन में मुश्किलें बढ़ा देता है। अब ये जानते हैं कि जब चंद्रमा अशुभ हो तो जीवन में क्या क्या प्रभाव दिखाई देते हैं। चंद्रमा अशुभ हो तो इसके कैसे लक्षण जीवन में आ जाते हैं। चंद्रमा अगर अशुभ परिणाम दे तो आपको सांस की और शीत जन्य समस्या परेशान करेगी। ब्रीदिंग प्रॉब्लम और कोल्ड कफ की समस्या ज़्यादा होगी। व्यक्ति का मन हमेशा बिना वजह के, बिना कारण के परेशान रहेगा। व्यक्ति बेवजह की चिंताएं करता रहेगा। व्यक्ति को स्त्रियों की तरफ से या जीवन की स्त्री को लेकर के हमेशा कष्ट बना रहेगा। हार्मोन्स की समस्या भी होगी। खास तौर से महिलाओं का चंद्रमा अगर अशुभ हो
तो उनको हार्मोन्स की समस्या ज़्यादा होगी, और चंद्रमा अगर अशुभ फल दे तो डिप्रेशन की दवाई खानी पड़ेगी, अवसाद के योग जीवन में बन जाएंगे। चंद्रमा अगर अशुभ परिणाम दे तो नींद न आने की समस्या होगी, बार बार नींद टूटेगी और व्यक्ति बार बार नींद में चौंक करके उठ जाएगा। व्यक्ति को माता का सुख नहीं मिलेगा, या व्यक्ति के संबंध अपनी माता से खराब होंगे। यानी अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अशुभ परिणाम दे रहा है, जीवन में अशुभता पैदा कर रहा है, तो आपको मानसिक बीमारियों का, डिप्रेशन होने का खतरा हो सकता है, नींद डिस्टर्ब हो सकती है, या तो माता का स्वास्थ्य हमेशा खराब होगा, या माता से जीवन में सुख प्राप्त नहीं होगा। अब कौन से लक्षण होते हैं जीवन में, कौन से प्रभाव होते हैं जब हमारी कुंडली में, हमारी जिंदगी में चंद्रमा शुभ होता है? देखिए, अगर चंद्रमा आपके जीवन में शुभ है तो चेहरे पर सौम्यता और करुणा आ जाती है, चेहरा सॉफ्ट हो जाता है, चेहरे पर करुणा पैदा हो जाती है। जब चंद्रमा शुभ फल देता है तो व्यक्ति लोगों में काफ़ी प्रसिद्ध होता है, लोगों में काफ़ी पॉपुलर होता है, महिलाओं में विशेष लोकप्रिय होता है। चंद्रमा जब शुभ परिणाम देता है तो जिसका चंद्रमा शुभ होता है उनको दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें खाना बहुत अच्छा लगता है। आम तौर पर जिनका चंद्रमा शुभ होता है वो लोग थोड़ा गोल मटोल टाइप के होते हैं। माता या स्त्रियों का जीवन में बहुत सहयोग मिलता है, और माता या स्त्रियों के सहयोग से जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। जिनका चंद्रमा शुभ होता है ऐसे लोग खूब नहाते हैं, खुशबू वाले पानी से, साबुन का झाग खूब सारा लगाते हैं, सुगंधित जल से ऐसे लोगों को नहाने का बड़ा शौक होता है। चंद्रमा अगर शुभ परिणाम देगा तो दो बातें पक्की हैं। पहला, आप मेंटली बहुत मजबूत होंगे और जीवन में कठिनाई कितनी भी आए आपका मन डगमगाएगा नहीं। दूसरा, माता की आयु लंबी होगी और माता का सपोर्ट जीवन में हमेशा आपको मिलता रहेगा। अब आपने लक्षणों से ये समझ लिया कि आपके जीवन में चंद्रमा शुभ परिणाम दे रहा है या अशुभ परिणाम दे रहा है। अगर चंद्रमा जीवन में अशुभ परिणाम दे रहा है तो क्या उपाय करेंगे? भगवान शिव को रोज सुबह नियमित रूप से 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू करिए। सोमवार के सोमवार केवल जल और फल का सेवन करके उपवास रखिए। चांदी की एक चेन पूर्णिमा तिथि को अपने गले में पहने, या चांदी का एक कड़ा पूर्णिमा को धारण करें। काले रंग के कपड़ों से और बहुत ज़्यादा तीखी चीज़ें खाने से परहेज करें। रात में अपनी बालकनी में या अपने छत पर बैठकर जहाँ से आसमान दिखाई दे, चंद्रमा के मंत्रों का जप करें। चंद्रमा के 2 विशेष मंत्र हैं,
ओम सोम सोमाय नमः या ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। किसी भी मंत्र का जप आप रोज रात में चंद्रमा के सामने या खुले आसमान के नीचे बैठकर करिएगा। ऐसा करने से आपके चंद्रमा को ताकत मिलेगी। और चंद्रमा कितना भी अशुभ क्यों न हो, भगवान शिव की पूजा अगर माता गौरी के साथ की जाए, यानी गौरी शंकर स्वरूप की पूजा की जाए, तो इससे चंद्रमा की अधिक से अधिक नकारात्मकता दूर हो जाती है। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग में वेदी का जो हिस्सा आगे निकला रहता है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, शिवलिंग जो है वो दरअसल एक ऊर्जा हमेशा पैदा करता रहता है, और जहाँ पर उसके शिवलिंग के आगे का हिस्सा निकला रहता है वहाँ से ऊर्जा निरंतर निकलती रहती है, आती जाती रहती है। अगर आप उसको क्रॉस करेंगे तो आप बीमार पड़ सकते हैं या आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसीलिए शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा की जाती है, एक तरफ से यहाँ तक, फिर वहाँ से उल्टा घूमकर दूसरी तरफ तक। जो आगे जगह निकली हुई है शिवलिंग में, उसको क्रॉस करने की मनाही है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।